Hello children, welcome to my YouTube channel and we are going to learn mathematics. Chapter number 2 is what is long, what is round. There are two questions in this chapter. What is the meaning of long and what is the meaning of round? So I am back after a long duration on my YouTube channel. So let's begin through our chapter. Look around. Vidya Didi asked all the children to sit in a circle. So there is a Vidya Didi, a name of a teacher, and what she asks to the students is what is long, what is राउंड लुक अराउंड सो अब ये जो टीचर है विद्या दीदी वो पूछती है सारे स्टूडेंट्स को कि लॉन्ग क्या होता है और राउंड क्या होता है. तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, माई पेंसिल बॉक्स इज लॉन्ग एंड माई बॉल इज राउंड. लुक अराउंड. अब जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं कि जो पेंसिल बॉक्स होता है वो लॉन्ग होता है और जो बॉल होती है वो शेप में कैसी होती है, राउंड शेप में होती है, मीन्स सर्कल शेप में होती है. माई लेग आर लॉन्ग एंड माई फिश इज राउंड. लुक अराउंड. अब स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि जो लेग्स होते हैं, जो हमारे पाँव होते हैं वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और जो हमारा फेस होता है वो कैसा होता है, राउंड इन शेप होता है. मैच द ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर इन शेप. अब यहाँ पर हमको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, उनके जो शेप है उनको एक दूसरे के साथ में क्या करना है, मैच करना है. तो हमारे पास ऑप्शन 1 में क्या है, ड्रम, फुटबॉल, बॉक्स, अ राउंड फूड एंड अ कैप. ओके, हमारे पास ऑप्शन 1 में जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो है ड्रम. ड्रम कौन सी शेप में होता है, सो दैट इज रेक्टेंगुलर इन शेप. और जो हमारे पास ऑप्शन बी है वहाँ पर जो कैंडल है वो कैसा शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है. तो द ड्रम मैच विथ कैंडल. सेकेंड वन इज फुटबॉल एंड राउंड शेप. तो जो हमारे पास नेक्स्ट बॉल है वो भी कैसी है, राउंड शेप में है, मीन्स सर्कल शेप में है. सो द फुटबॉल मैच विथ द बॉल. अ बॉक्स मैच विथ अ बॉक्स बिकॉज दिस इज स्क्वायर इन शेप. अ राउंड फूड मैचेस विथ अ राउंड फूड. जो फूड है वो कैसा शेप में है, राउंड शेप में है. तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मैच कर देंगे. एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट इज अ कैप विच इज ट्राइंगल इन शेप. और जो ऑप्शन बी है वहाँ पर कौन सा ट्राइंगल शेप में है, अ पेपर कोन इज ट्राइंगल इन शेप. तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मैच कर देंगे. टिक correct the shape which is similar to ball. So the ball shape is round or सर्कल. जो हमारे पास ऑप्शन में है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, वाटरमेलन. तो वाटरमेलन का जो शेप होता है वो कैसा होता है, सर्कल शेप होता है. तो हम वाटरमेलन को क्या कर देंगे, टिक मार्क कर देंगे वाटरमेलन पर. क्वेश्चन डी, टिक करेक्ट द शेप विच इज सिमिलर टू कैप. और जो कैप का जो शेप होता है वो कैसा होता है शेप में, ट्रायंगल. तो जो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, अ पेपर कोन. और जो पेपर कोन का शेप होता है वो कैसा होता है, ट्रायंगल इन शेप. सो वी टिक करेक्ट द ऑप्शन कोन, पेपर कोन. क्वेश्चन ई, टिक करेक्ट द शेप विच इज सिमिलर टू ग्लास. और जो ग्लास का जो शेप होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगल शेप होता है, विच कंटेन्स वाटर. जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है सो दैट इज बॉल इज राउंड इन शेप. सो नेक्स्ट वन इज वाटर बॉटल इज रेक्टेंगल इन शेप एंड ग्लास इज ऑल्सो रेक्टेंगल इन शेप. सो वी टिक करेक्ट द ऑप्शन वाटर बॉटल. Question F, tick correct the shape which is
सिमिलर टू मैच बॉक्स। जो मैच बॉक्स का शेप होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर। जो हमारे पास फूड का शेप है वो राउंड है, तो उसको करेक्ट नहीं करेंगे। बॉल का शेप भी राउंड है, उसको भी करेक्ट नहीं करेंगे। पेंसिल बॉक्स का जो शेप होता है वो रेक्टेंगल शेप होता है, तो हम उनको करेक्ट कर देंगे। ओके, टिक मार्क द pencil box. Let us do. So there is a activity to do at your home. Make a house, toy, tower, robot, bus, or anything you like using different objects in your surrounding. You can also use notebooks, books, pencil box, water bottle, waste or old boxes, birthday caps, funnels, etc. A story is wise grandmother means intelligent grandmother. So let's read this story. Once there was a little lamb who was going to meet her grandmother. The wolf saw the lamb and wanted to catch her. एक दिन क्या होता है, एक लैम्ब मीन्स अ लिटिल शीप जो अपने ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जा रही होती है, तो बीच में एक वाइल्ड फॉक्स मीन्स वुल्फ ने उसको रोक लिया, उसको कैच करने की कोशिश की ताकि वो बाद में उसको ईट कर सके। तब उस लैम्ब ने क्या कहा, प्लीज डोंट ईट मी नाउ, लेट मी फर्स्ट गो टू माई ग्रैंड मदर्स प्लेस एंड ग्रो बिग। अब उस लैम्ब ने क्या कहा कि प्लीज़ मुझे खाना मत, पहले मुझे अपनी ग्रैंड मदर के घर पर जाने दो और थोड़ा जब मैं बड़ी हो जाऊं तब उसके बाद में मुझे खा लेना। तब जो वो वुल्फ था मीन्स वाइल्ड वुल्फ ने क्या कहा, ओके यू मे गो, अब तुम जा सकती हो। The lamb told everything about the wolf to her grandmother. अब जो लैम्ब ने अपनी पूरी बात शेयर किसके साथ में की, उसकी ग्रैंड मदर के साथ में वो सारी बातें शेयर कर दी जो उसने वुल्फ के साथ में करी थी। The grandmother got an idea and put the lamb into a ढोलक and rolled it back to her house. अब जब लैम्ब उनकी ग्रैंड मदर के घर पर गई और थोड़ी दिन वहाँ पर रही, तब उसकी जो ग्रैंड मदर को क्या आइडिया हुआ कि जो लैम्ब है उसको ढोलक के अंदर डाल देना चाहिए और उसको कहाँ पर रोल करना चाहिए, सीधे लैम्ब के घर की तरफ उसको रोल कर देना चाहिए। वी लर्न थ्रू द स्टोरी दैट ढोलक ऐसी शेप में होता है कि वो कभी भी रोल हो सकता है। इफ़ यू आर enjoying my videos then do like, share and subscribe to my YouTube channel. The ढोलक rolled very fast and the wolf started running behind it. अब जो ढोलक था वो इतनी फास्ट रोल हुआ कि जो वुल्फ था वो उसके पीछे रनिंग करने लगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो ढोलक उसके हाथ में नहीं आया। The wolf could not catch the lamb and she reached home safely. अब जो वुल्फ था वो लैम्ब को पकड़ नहीं पाया और ढोलक की वजह से जो लैम्ब था वो उसके सेफली उसके घर पर पहुंच गई। थैंक्स टू दादी। अब जो लैम्ब होती है वो अपनी ग्रैंड मदर को थैंक कहती है कि वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो वुल्फ के हाथों से बच गई। Let us slide means let's move forward. Children are playing carom as shown below. You can also play and see how a striker slides to reach the corner. Okay, my striker Goti rolled इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग। अब यहाँ पर कुछ जो चिल्ड्रन होते हैं वो बैठकर कैरम खेल रहे होते हैं, पर खेल रहे होते हैं और देखते हैं कि कैसे एक स्ट्राइकर स्लाइड होकर दूसरे कॉर्नर पर पहुँच जाती है और वहाँ पर जो एक चाइल्ड होता है उसकी जो स्ट्राइकर होती है वो क्या हो जाती है, रोल हो जाती है, जबकि उस स्ट्राइकर को क्या होना होता है, स्लाइड होना होता है। सो देयर इज अ एक्टिविटी और question, write R for rolling
objects and S for sliding objects in the circle given in the बिलो पिक्चर। अब हमको यहाँ पर पिक्चर दी गई है जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स रोल हो रहे हैं उनके लिए आर लिखना है, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स स्लाइड हो रहे हैं उनके लिए एस लिखना है। सो यू कैन सी इन दिस इमेज दैट अ लिटिल गर्ल इज रोलिंग द वुड। तो ये वुड क्या हो रहा है, अभी रोल हो रहा है। सो देयर आर ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड, प्लेइंग स्लाइड के ऊपर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, रोल। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, रोल हो रहा है। सेकंड ऑब्जेक्ट जो क्लोथ है वो स्लाइड हो रहा है, एंड थर्ड ऑब्जेक्ट जो कैप है वो भी क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। और आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि जो रैट है वो बॉक्स को क्या कर रहा है, स्लाइड कर कर दूसरी जगह पर लेकर जा रहा है। और जो बॉल होती है वो हमेशा क्या होती है, रोल भी होती है और स्लाइड भी हो सकती है। आप इस इमेज में देख सकते हो कि जो चिल्ड्रन है वो क्या कर रहे हैं, वो इस डस्टबिन को यूज़ कर रहे हैं और उनके हाथ में जो गार्बेज है वो उसके अंदर स्लाइड कर रहे हैं। सो वी लर्नड अबाउट टू थिंग्स, द फर्स्ट इज रोलिंग एंड द सेकेंड वन इज स्लाइडिंग। Think and do. So there is a last activity in this chapter. Find whether the following object roll, slide or do both. Put tick mark और क्रॉस। और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट फर्स्ट है वो कौन सा है, फुटबॉल। तो फुटबॉल हमेशा क्या होती है, रोल्स होती है, और कभी कभी फुटबॉल स्लाइड भी हो जाती है। सो द फुटबॉल रोल्स एंड स्लाइड। जो पेंसिल बॉक्स होता है वो ऑलवेज स्लाइड्स, जो बुक होती है वो भी ऑलवेज स्लाइड्स। जो एप्पल होता है, जो फ्रूट होता है, वो कभी कभी रोल होता है और कभी कभी स्लाइड होता है। सो रोल्स एज वेल एज स्लाइड्स। जो वाटर बॉटल होती है वो ऑलवेज रोल्स, जो कप होता है वो ऑलवेज स्लाइड्स, जो स्पून होती है वो भी ऑलवेज स्लाइड्स, और जो पेपर का कोन होता है वो ऑलवेज रोल्स। Okay, so thank you for watching my videos.